अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफ़ाअत रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पियास एमएस फेलोशिप 2021 के सिलेबस के बारे में। As we know, hard work is the most important key to success. But I don't believe in luck or in hard work without smart work. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ एक डायरेक्शन भी मिल जाए कि किस तरह आप लोगों ने प्रिपेयर करना है एमएस टेस्ट के लिए, क्या क्या आपने पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू आर रियल एस्पायरेंट ऑफ पियास एमएस फेलोशिप 2021। दोस्तों, ये पियास एमएस फेलोशिप इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या बेनिफिट है आप लोगों के लिए अगर आपको पियास एमएस में एडमिशन मिल जाए। सबसे पहले तो ये है कि ये आपको एमएस के साथ साथ स्टेपंड भी देती है। 30,000 से लेकर 35,000 तक ये स्टेपंड देती है। इसके बाद जब आपका एमएस कंप्लीट हो जाए तो आपकी एलोकेशन भी होती है एसपीएस 8, जो कि बीपीएस 17 के बराबर होता है। मतलब एमएस के साथ साथ आपको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। इसलिए ये एमएस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होती है। इस टेस्ट के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग एमएस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमईसी फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन इन पावर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियर, मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियर, कंप्यूटर वाले, सिविल इंजीनियर, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियर। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इस दफ़ा कोविड की वजह से पियास का टेस्ट जो है ये 60 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट्स होगी। हर डिपार्टमेंट के लिए यही रूल है, 60 मार्क्स हर 60 एमसीक्यूज हर डिपार्टमेंट के हैं। तो हम पहले फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स का टेस्ट उसकी कंपोजिशन किस तरह होगी। फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टॉपिक है उसके अंडर जितने भी टॉपिक्स आते हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, सेंट्रल फोर्सेस, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मलिज्म, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये जो टॉपिक है इनका शेयर होगा 20%। मतलब 60 एमसीक्यूज में 20% जो है ये क्लासिकल मैकेनिक्स से होंगी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, एसी एंड डीसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका रेशियो जो है वो 15% है। वेव्स एंड ऑप्टिक्स से वेव्स प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट्स वगैरह, इसका रेशियो जो है वो 10% है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक फिजिक्स, इससे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दियर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ensembles, kinetic theory, ideal gases and equation of states, इसका रेशियो जो है वो है 10%। क्वांटम मैकेनिक्स से बेसिक कंसेप्ट, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, परटर्बेशन थ्योरी, इसका रेशियो जो है वो 15% है। एटॉमिक फिजिक्स से रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल, एटॉमिक एनर्जी लेवल एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एक्सरेज, इसका रेशियो 10% है। स्पेशल टॉपिक्स में से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेबोरेटरी मेथड, इनका रेशियो जो है वो है 20%। इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर जो टॉपिक है क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस,
इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इसका रेशो 15%, 15% आउट ऑफ 60। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेसिक केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, पीरियाडिक एंड फैमिली ट्रेंड्स, इसका रेशो 25% है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिव, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसका रेशो 30% है। फिजिकल केमिस्ट्री से जनरल केमिस्ट्री, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम एंड स्ट्रक्चर केमिस्ट्री एंड कैनेटिक्स, इसका रेशो जो है वो 30% है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मैकेनिकल डिजाइन एंड एनालिसिस का परसेंटेज 30% है। कैनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड वाइब्रेशन से 15%, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग से 15%, थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस 20%, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इससे 20% MCQs होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिनकी डिग्री पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, उन लोगों का जो टेस्ट पैटर्न होगा माइक्रो प्रोसेसर, FPGA, VLSI, DLD एटसेट्रा, इनकी कॉम्बिनेशन 24% है। सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इनका रेशो 42% है। कंट्रोल सिस्टम, DSP, सिग्नल एंड सिस्टम्स, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका रेशो 34% है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिकल वाले जिनका मेजर पावर है, उनका रेशो क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल, सर्किट एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका रेशो 50% है। इलेक्ट्रिकल पावर स्पेशलाइजेशन से हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एनालिसिस, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका रेशो 50% है। केमिकल इंजीनियर वाले मटेरियल एनर्जी बैलेंसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे मटेरियल एनर्जी बैलेंसेस, ह्यूमिडिटी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, thermodynamics property, law of thermodynamics, power and refrigeration cycles, phase and reaction equilibria, इसका रेशो जो है वो 20% है। फ्लूइड मैकेनिक्स से मोमेंटम ट्रांसफर, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, फ्लो मेजरमेंट, pumps and compressor, compressible flow, boundary layer flows, इसका रेशो 20% है। हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर, 1, 2 and 3 dimensional conduction heat transfer, conduction in series and parallel, extended surface heat transfer, internal and external convection heat transfer, analogies, heat transfer correlation, radiation heat transfer equipment, इसका रेशो 20% है। मास ट्रांसफर, molecular diffusion, mass transfer coefficient, concept of stages, distillation, absorption and stripping, liquid extraction, adsorption, ion exchange, humidification and dehumidification, selection and design of mass transfer equipment, इसका रेशो 10% है। प्रोसेस डायनेमिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इसमें से डायनेमिक मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन, लीनियर लो ऑर्डर सिस्टम, ओपन लूप स्टेबिलिटी, characteristic and calibration of instruments, control valves, classical feedback controller, closed loop transfer function, closed loop stability, controller tuning, feed forward, cascade, ratio, override and selective control,
इसका रेशो 20% है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। रिएक्शन इंजीनियरिंग में से रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्टोइकियोमेट्री, इक्विलिब्रियम कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स एंड रिएक्टर डिजाइन, collection and analysis of reaction data, reaction mechanism, multiple reaction catalysis, इसका रेशो जो है वो भी 10% है। इसके बाद मेटलर्जी या मटेरियल इंजीनियर जो है उनकी कॉम्बिनेशन फेरस एंड नॉन फेरस मेटलर्जी, इसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज, इसका रेशो 15% है। मटेरियल प्रोसेसिंग, इसमें से फ्यूल्स एंड फर्नेसेस, सॉलिडिफिकेशन एंड कास्टिंग, पावर मेटलर्जी, वेल्डिंग, इसका रेशो 15% है। कोरूजन वेयर एंड सरफेस इंजीनियरिंग, इसमें कोरूजन प्रोटेक्शन, वेयर, सरफेस हार्डनिंग, कोटिंग्स, इसका रेशो 10% है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रेशो 10% है। फिजिकल मेटलर्जी में मेटलोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्ट्रक्चर, फेस डायग्राम्स, हीट ट्रीटमेंट, NDT, इसका रेशो 15% है। मैकेनिकल मेटलर्जी में से इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल टेस्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, फ्रैक्चर एनालिसिस, फटीग एंड क्रीप, इसमें से 15% है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में मेटल, सेरामिक्स, कंपोजिट्स, पॉलीमर्स, न्यूक्लियर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल, इसका रेशो 10% है। मटेरियल साइंस में से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, XRD, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इसका रेशो 10% है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग से 18%, ऑपरेटिंग सिस्टम से 18%, डेटा स्ट्रक्चर से 18%, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 18%, नेटवर्किंग से 18%, जबकि दूसरे जो टॉपिक है डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसका रेशो जो है वो 10% है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है एनवायरमेंटल 20%, जियो टेक्निकल 20%, स्ट्रक्चरल 20%, ट्रांसपोर्टेशन 20%, वाटर रिसोर्सेज 20%। मेकाट्रॉनिक्स में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 10%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से 30%, सिस्टम डिजाइन इंजीनियरिंग से 10%, कंट्रोल इंजीनियरिंग से 30%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंस से 10%, रोबोटिक्स एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन से 10%। जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में से प्लेट टेक्टोनिक एंड अर्थक्वेक से इसका रेशो जो है वो 10 से 15, ये वेरिएबल है। फिजिकल जियोलॉजी में भी इस तरह है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, इनका रेशो जो है वो सेम है, 10 to 15% से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइनिंग में से अप्लाइड जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड वैल्यूएशन, माइनिंग मेथड्स, माइन मशीनरी, टूल एंड इक्विपमेंट्स, माइन मैनेजमेंट एंड कॉस्ट इकोनॉमिक्स, रॉक मैकेनिक्स, इनका रेशो भी 10 to 15% है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा मैं PIAS के 2020 जितने भी टेस्ट हुए हैं उनका सलूशन बनाने जा रहा हूं, तो जिस को ये सलूशन चाहिए काइंडली वो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं फिर उस पर जल्दी काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।